मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ट्रेडिंग ने एक वक्त मुझे अंदर से तोड़ दिया था। स्क्रीन के सामने बैठकर मैंने अपने ही हाथों से अपना अकाउंट गिरते हुए देखा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपने भी वो दर्द महसूस किया है जिसके बारे में ट्रेडर्स बाहर किसी से बात नहीं करते। मैं बताता हूं। एक समय था जब मैं खुद को ट्रेडर नहीं, एक हारता हुआ इंसान महसूस करता था। चार्ट खुलते ही दिल तेज धड़कता था, लाल मोमबत्तियां मुझे डराती थीं और हर ट्रेड में यही लगता था, आज कुछ गलत ना हो जाए। मैंने कई रातें बिना सोए बिताई हैं। मैं भी कभी आप ही की तरह था, एक आम सा लड़का, सीमित पैसे, बहुत बड़े सपने और मोबाइल में बस एक ही चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट। यूट्यूब पर रोज ऐसे वीडियो चलते रहते थे, 10,000 से 1 लाख, ऑप्शन में रोज की कमाई, सीक्रेट इंडिकेटर स्ट्रेटजी। मैं हर वीडियो पर भरोसा करता चला गया। पहला मुनाफा हुआ, दूसरा भी मुनाफा, और तीसरे दिन ऐसा लगा जैसे मैं ट्रेडर नहीं, एक मशीन बन गया हूं। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ छीन लिया। ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, बिना स्टॉप लॉस, रिवेंज ट्रेडिंग, और सिर्फ एक ही दिन में मेरी 67% पूंजी साफ हो गई। मैं स्क्रीन घूरता रह गया, हाथ कांप रहे थे, दिल सुन्न पड़ा था। घर में किसी को कुछ नहीं बताया। मां ने बस इतना पूछा, बेटा आज तुम इतने चुप क्यों हो? और सच कहूं, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हालत यह हुई, नींद गायब, भूख गायब, मोबाइल से डर, चार्ट से नफरत और खुद से घृणा। और फिर वही सबसे बड़ी गलती, घाटा वसूल करने की जल्दी में मैंने फिर से ट्रेड लिया और घाटा और बड़ा हो गया। अब एक कड़वा सच सुनिए, आप घाटा इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप घाटा इसलिए करते हो क्योंकि आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता। इंडिकेटर सिर्फ एंट्री देते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जिंदा रहना सिखाता है। घाटा वसूली का पहला नियम यही है, पैसा बनाने की जल्दी सबसे बड़ी गलती है। पहले खुद को बचाना सीखना ही असली ट्रेडिंग है। प्योर प्राइस एक्शन की नींव सिर्फ 3 नियमों पर टिकी है। पहला नियम, वहीं ट्रेड लो जहां स्मार्ट मनी एक्टिव हो। दूसरा नियम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई लाइन नहीं होती, वो हमेशा एक जॉन होता है। तीसरा नियम, कैंडल का नाम मत देखो, उसका इरादा समझो। 90% लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस गलत खींचते हैं क्योंकि वो लाइन ढूंढते हैं, जबकि मार्केट हमेशा जॉन में चलती है। मैं इसे ऐसे पहचानता हूं, जहां विक बार बार रिजेक्ट हो, जहां कैंडल की बॉडी बार बार रिएक्ट करे, वही असली एंट्री जोन होता है। वो कोई लाइन नहीं, पूरा इलाका होता है। अब मेरा सबसे भरोसेमंद एंट्री लॉजिक सुनिए। जब मार्केट मजबूत सपोर्ट जोन पर आए, रिजेक्शन कैंडल बनाए, प्राइस की भावना साफ दिखाई दे और बड़ा टाइम फ्रेम भी सपोर्ट में हो, वहीं मैं एंट्री लेता हूं। स्टॉप लॉस हमेशा जोन के नीचे होता है और अगला रेजिस्टेंस मेरा लक्ष्य। रिस्क रिवॉर्ड अनुपात न्यूनतम 1:2 रखा जाता है। पहले मैं डर के कारण एंट्री छोड़ देता था और लालच में आकर एग्जिट बिगाड़ देता था। जिस दिन मैंने ये वाक्य लिखा, घाटा ट्रेडर को नहीं मारता, अनुशासनहीनता ट्रेडर को मारती है, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। असली खेल तब शुरू हुआ जब मुझे ये समझ में आया कि मार्केट सबसे ज्यादा पैसा फेक ब्रेकआउट में देती है और वहीं 95% लोग कट जाते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि लॉस क्यों होता है, इंडिकेटर कैसे धोखा देता है और प्राइस एक्शन किस तरह बचाता है। अब जो मैं बताने वाला हूं यहीं से तय होता है कि एक ट्रेडर या तो मार्केट के कब्रिस्तान में जाता है या वहीं से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी करता है। मार्केट सीधी भाषा में काम नहीं करती, मार्केट हमेशा जाल बिछाकर चलती है। आपने देखा होगा, रेजिस्टेंस टूटता है, सभी खरीदते हैं और अगली ही कैंडल में मार्केट उलटी दिशा में बह जाती है। यही फेक ब्रेकआउट ट्रैप है और यहीं 95% रिटेल ट्रेडर कट जाते हैं। फेक ब्रेकआउट तब बनता है जब रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल सही से बंद नहीं होती, ऊपर की साया लंबी होती है। ब्रेकआउट के बाद भी वॉल्यूम कमजोर रहता है और अगली कैंडल पूरी ताकत से मंदी की बनती है। मार्केट साफ कहती है कि ऊपर खरीदने वाले फंस चुके हैं, अब नीचे सफाई होगी। जब भी मुझे ऐसा सेटअप मिलता है कि ब्रेकआउट फेल हो गया, ऊपर लंबी साया बनी, अगली कैंडल से मंदी की पुष्टि मिली और ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस भी मना कर रहा हो, तो मैं वहीं बेचने की एंट्री लेता हूं। साया के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रखता हूं और अगला सपोर्ट मेरा लक्ष्य होता है। रिस्क छोटा, इनाम बड़ा, भावना बंद तर्क चालू। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि स्टॉप लॉस लगा और उसके बाद मार्केट वहीं से भाग गई। ये गलती नहीं होती, ये एक रणनीति होती है।
स्मार्ट मनी की रणनीति। मार्केट जानती है कि रिटेल कहां स्टॉप लॉस लगाएगा, सपोर्ट के नीचे, हाई के ऊपर। मार्केट वहीं जाती है, स्टॉप लॉस उड़ाती है और फिर असली चाल दिखाती है। इसीलिए स्टॉप लॉस वहां लगाओ जहां आपकी सोच गलत साबित हो जाए, ना कि वहां जहां भीड़ लगाती है। मैं हमेशा स्टॉप लॉस जोन के बाहर रखता हूं, सीधी रेखा पर नहीं, पूरे इलाके के बाहर। मेरे खाते का 80% खत्म हो चुका था। मैं बदले की भावना में था। हर कैंडल मुझे चिढ़ा रही थी। एक दिन मैंने तय किया, आज या तो सब खत्म या आज मेरा दूसरा जन्म। उस दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया, सिर्फ प्राइस एक्शन देखा, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टिप नहीं। फेक ब्रेकआउट था, सही रिजेक्शन था, साफ एंट्री थी, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा लक्ष्य। और वही एक ट्रेड मेरे कमबैक की पहली सीढ़ी बना। जो ट्रेडर घाटे में होता है वो कभी पूरा रिस्क नहीं लेता। नियम साफ है पूंजी का, सिर्फ 1% रिस्क, एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड दो। नुकसान के बाद सीधी ट्रेडिंग बंद, ना बदला ना ओवर ट्रेड। पहले जिंदा रहो फिर कमाओ। रिकवरी के पहले 5 ट्रेड का ढांचा ऐसा होता है। पहला ट्रेड, छोटा लक्ष्य, आत्मविश्वास बने। दूसरा ट्रेड, वही सेटअप, अहंकार नहीं। तीसरा ट्रेड, अनुशासन की परीक्षा, भावना पर काबू। चौथा ट्रेड, सोच बदले, डर कम हो। पांचवा ट्रेड, निरंतरता की शुरुआत। इन 5 ट्रेड का मकसद पैसा नहीं होता, इनका मकसद आपका दिमाग ठीक करना होता है। सबसे खतरनाक दुश्मन अहंकार है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, मार्केट गलत है। लेकिन सच ये है कि मार्केट भगवान है और ट्रेडर भिखारी। जो झुकेगा वही बचेगा। जुआ खेलने वाला ट्रेडर हर कैंडल पर ट्रेड करता है, हर चाल पर भावना, हर नुकसान पर बदला। प्रोफेशनल ट्रेडर कम ट्रेड करता है, साफ सेटअप देखता है, ठंडा दिमाग रखता है, रिस्क तय रखता है और भावना से दूर रहता है। अब आपको खुद तय करना है कि आप कौन हो। अब तक आपने जाना फेक ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस, हंटिंग, रिकवरी का ढांचा और रिस्क मॉडल। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको एंट्री टाइमिंग का वो रहस्य बताऊंगा जो 90% ट्रेडर को आज तक पता ही नहीं। और वही रहस्य आपको घाटे से खींचकर मुनाफे की तरफ ले जाता है। पार्ट 3, आप सही जगह एंट्री लेकर भी लॉस में हो सकते हो। तो याद रखना, गलती सेटअप में नहीं, टाइमिंग में होती है। मार्केट गलत एंट्री नहीं मारती, ट्रेडर जल्दबाजी में कूदता है और वहीं पैसा जलता है। एंट्री टाइमिंग का सबसे बड़ा सच ये है कि प्राइस 2 जगह सबसे ज्यादा धोखा देता है, हाई पर और लो पर। क्योंकि वहीं डर चरम पर होता है, लालच चरम पर होता है और जाल पहले से तैयार होता है। प्रोफेशनल वहीं एंट्री नहीं लेता, वह पुष्टि के बाद वार करता है। मेरी सटीक एंट्री का नियम यह है कि मैं एंट्री तभी लेता हूं जब जॉन छुए, साफ अस्वीकृति दिखे और अगली कैंडल मेरी दिशा में बंद हो। न विक पर एंट्री, न अंदाजे पर एंट्री, सिर्फ पुष्टि पर एंट्री। कैंडल साइकोलॉजी का असली मतलब यह है कि हर कैंडल एक इंसान है, उसके अंदर डर है, लालच है, गुस्सा है और घमंड है। हरी कैंडल का मतलब सिर्फ खरीद नहीं होता, उसका मतलब होता है कि खरीदार जीत गए। लाल कैंडल का मतलब सिर्फ बिकवाली नहीं होता, उसका मतलब होता है कि विक्रेता हावी है। और विक का मतलब होता है हारने वाले की चीख। अगर ऊपर की विक लंबी है तो खरीदार हारे, अगर नीचे की विक लंबी है तो विक्रेता पिटे। प्रोफेशनल विक पड़ता है, बिगिनर सिर्फ कैंडल का रंग। मेरी हाई सटीकता वाली एंट्री ट्रिक यह है कि जब मजबूत जॉन, लंबी विक की अस्वीकृति और अगली कैंडल की पुष्टि तीनों एक साथ मिल जाई, तो मैं बिना हिले एंट्री लेता हूं। क्योंकि वहीं डर खत्म होता है, लालच काबू में होता है और तर्क पूरी तरह चालू होता है। स्मार्ट मनी कभी मार्केट के पीछे नहीं भागती, वह मार्केट को दौड़ाती है। उसका निशान ऐसे दिखता है, रेंज के हाई पर जाल, ब्रेकआउट के नाम पर लूट, स्टॉप लॉस की सफाई और फिर असली दिशा। जब मार्केट रेंज में फंसी हो, बार बार हाई तोड़े लेकिन ऊपर टिके नहीं और एक मजबूत अस्वीकृति दे, तो समझ लो बड़ा खिलाड़ी जाल बिछा चुका है। अब रिटेल कटेगा और स्मार्ट मनी कमाएगी। मेरा सबसे डरावना एंट्री फैसला एक दिन तब हुआ जब मार्केट बिल्कुल वही सेटअप बना रही थी जो मैं रोज पढ़ता था, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। खाता पहले ही टूटा हुआ था, दिमाग कह रहा था फिर से गलती मत कर, लेकिन चार्ट कह रहा था आज मौका है। मैंने कांपते हाथों से एंट्री ली। छोटा स्टॉप लॉस, सटीक टाइमिंग, जोरदार मोमेंटम और वही ट्रेड मेरे आत्मविश्वास का इंजन बन गया। एंट्री से पहले मेरा दिमागी चेकलिस्ट ये है कि मैं खुद से 4 सवाल करता हूं। जॉन सही है, अस्वीकृति साफ है, पुष्टि मिली है, जोखिम मेरी जेब के अंदर है। अगर चारों का जवाब हां नहीं होता तो एंट्री नहीं होती। अधीरता ट्रेडिंग खाते का साइलेंट किलर है।
ज्यादातर ट्रेडरों का असली दुश्मन रणनीति नहीं, जल्दबाजी है। जो इंतजार नहीं कर सकता, मार्केट उसे इंतजार करवाकर पूरा पैसा ले लेती है। मशीन गन मानसिकता वाला ट्रेडर हर कैंडल पर फायर करता है, हर मूव पर ट्रेड करता है और हर दिन नुकसान करता है, जबकि स्नाइपर मानसिकता वाला ट्रेडर एक सेटअप, एक गोली, एक शॉट और सीधा मुनाफा लेता है। एंट्री का असली मिशन मुनाफा नहीं, जिंदा रहना है। जो जिंदा रहेगा वही आगे करोड़पति बनेगा। अब आपने सटीक टाइमिंग, कैंडल का दिमाग, स्मार्ट मनी का निशान और स्नाइपर मानसिकता सीख ली है। लेकिन असली तबाही तब रुकेगी जब मैं आपको पोजीशन साइजिंग का वह सूत्र बताऊंगा जो बड़े बड़े ट्रेडरों को भी नहीं आता, और वही सूत्र तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या सिर्फ लगभग वाले ट्रेडर बनकर रह जाएंगे। पार्ट 3 समाप्त। अब अगला लेवल बहुत खतरनाक है। अगर आप सच में लॉस से बाहर निकलना चाहते हो तो अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत करना। पार्ट 4 में आप सीखोगे घातक पोजीशन साइजिंग सूत्र, छोटे पूंजी से सुरक्षित बढ़त, ड्रॉडाउन नियंत्रण प्रणाली और सर्वाइवल से विस्तार तक का रास्ता। पार्ट 4, मार्केट में सबसे तेज पैसा गलत एंट्री से नहीं, गलत साइज से उड़ता है। आप सही दिशा लेकर भी गलत मात्रा से पूरा खाता बर्बाद कर सकते हो। पोजीशन साइज का कड़वा सच यह है कि 90% ट्रेडर यही सोचते हैं कि एंट्री सही हो गई तो अब साइज बढ़ा देते हैं, और यही सोच सबसे पहले खाते को मारती है। एंट्री कभी भी पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन साइज हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। मेरा सुनहरा पोजीशन साइजिंग नियम बिल्कुल सीधा है। एक ट्रेड में कुल पूंजी का 1% से ज्यादा जोखिम नहीं। सेटअप कैसा भी हो, भरोसा कितना भी हो, जोखिम तय रहेगा और भावनाएं शून्य रहेंगी। मात्रा निकालने का तरीका बहुत सरल है। पहला चरण, अपनी कुल पूंजी लिखो। दूसरा चरण, उसका 1% निकालो, यही अधिकतम नुकसान है। तीसरा चरण, एंट्री कीमत में से स्टॉप लॉस घटाओ, यही प्रति इकाई जोखिम है। चौथा चरण, अधिकतम नुकसान को प्रति इकाई जोखिम से भाग दो, वही आपकी मात्रा है। जितनी मात्रा निकले उतना ही सौदा, ताकि खाता बचे और खेल चलता रहे। अब मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर सुनो। एक दिन सेटअप पूरी तरह सही था, आत्मविश्वास ऊंचा था, लक्ष्य बहुत बड़ा दिख रहा था और मैंने साइज 2 गुना कर दिया। बाजार उलटा चला, स्टॉप लॉस लगा और 3 दिन की कमाई एक ही सौदे में उड़ गई। उसी दिन समझ आया कि बाजार गलती माफ कर देता है, लेकिन अहंकार कभी नहीं। पूंजी बचाने के 4 लोहे जैसे नियम हैं। पहला, दिन का अधिकतम नुकसान 2%। दूसरा, लगातार 2 नुकसान के बाद ट्रेडिंग बंद। तीसरा, रिकवरी वाले दिन साइज और छोटा। चौथा, शुक्रवार को भारी ट्रेडिंग नहीं। जो पूंजी बचाएगा वही पूंजी बनाएगा। अब ड्रॉडाउन नियंत्रण समझो। ड्रॉडाउन मतलब खाते का नीचे जाना। पेशेवर ट्रेडर 10% गिरावट पर रफ्तार धीमी करता है, 20% पर साइज आधा करता है, 30% पर साइड लाइन हो जाता है, जबकि नौसिखिया 10% पर बदला लेने की ट्रेडिंग करता है, 20% पर जरूरत से ज्यादा ट्रेड करता है और 30% पर पूरा खाता उड़ा देता है। सबसे खतरनाक झूठ यही है कि बस एक बड़ा ट्रेड और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही लाइन ट्रेडिंग की सबसे जहरीली लाइन है। अब पूंजी हत्यारा और पूंजी योद्धा समझो। पूंजी हत्यारा एक दिन हीरो होता है और अगले दिन शून्य, जबकि पूंजी योद्धा धीमा होता है, स्थिर होता है और लंबे समय का असली खिलाड़ी होता है। तरक्की की असली रणनीति यही है कि पहले पूंजी बचाओ, फिर जोखिम बढ़ाओ, फिर रफ्तार बढ़ाओ और फिर आमदनी बढ़ाओ। सीधे उछलोगे तो बाजार तुम्हें जमीन पर पटक देगा। अब मेरा रिकवरी वाला मोड सुनो। जिस दिन मैंने जोखिम 1% किया, उस दिन मुनाफा कम हुआ, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म हो गया। नींद लौट आई, भूख लौट आई और चार्ट फिर से दोस्त बन गया। और वहीं से मेरी असली तरक्की शुरू हुई। अब तक आपने सीखा एंट्री का समय, कैंडल का मनोविज्ञान, पोजीशन साइजिंग, पूंजी संरक्षण और ड्रॉडाउन नियंत्रण। लेकिन अब तक हमने एक चीज को छुआ ही नहीं, एग्जिट रणनीति। और यही एक चीज तय करती है कि आप ट्रेडर बनेंगे या सिर्फ एंट्री के बादशाह बनकर रह जाएंगे। पार्ट 4 समाप्त। अब अगला हिस्सा बहुत ही खतरनाक और निर्णायक है। अगर आप सच में मुनाफा लगातार बनाना चाहते हैं तो लिखिए। पार्ट 5, एंट्री आपको ट्रेडर बनाती है, एग्जिट आपको अमीर बनाती है। मार्केट में लोग एंट्री पर जीतते हैं, लेकिन असली पैसा एग्जिट पर बनता है। एग्जिट का कड़वा सच यह है कि 90% ट्रेडरों का दर्द एक जैसा होता है। ट्रेड मुनाफे में होती है, लेकिन एग्जिट नहीं लिया जाता और वही ट्रेड धीरे धीरे घाटे में बदल जाती है। मार्केट मुनाफा देने में कभी कंजूस नहीं होती,
ट्रेडर लेने में लालची हो जाता है। मेरी फिक्स्ड एग्जिट फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। मैं सिर्फ 3 वजह से ही एग्जिट लेता हूं, टारगेट पूरा हो जाए, स्ट्रक्चर टूट जाए या इमोशन बिगड़ जाए। इन 3 के अलावा ना कोई एग्जिट, ना कोई बहाना। मैं टारगेट इंडिकेटर से नहीं, स्ट्रक्चर से तय करता हूं। टारगेट वहीं होता है जहां अगला सप्लाई जोन हो, जहां पहले तेज बिकवाली आई हो और जहां स्मार्ट मनी पहले ही मुनाफा बुक कर चुकी हो। मार्केट जहां एक बार पलटती है वहां दोबारा भी पलटती है। यही प्राइस एक्शन का सच है। लालच मुनाफे का नंबर 1 दुश्मन है। लालच कहता है थोड़ा और चलेगा, आज बड़ा दिन है, आज ही जैकपॉट लगेगा, और ठीक उसी पल मार्केट पलट जाती है और आपका मुनाफा सिर्फ इतिहास बन जाता है। मेरे लालच को कंट्रोल करने का नियम बहुत आसान है। जैसे ही टारगेट पूरा होता है, आधी क्वांटिटी बुक, स्टॉप लॉस लागत बराबर। अब ट्रेड फ्री, तनाव शून्य और फैसला पूरी तरह साफ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही तरीका यह है कि हर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस खिसकाना गलत है। इससे ट्रेड बहुत जल्दी बाहर हो जाती है। मैं स्टॉप लॉस वहीं खिसकाता हूं जहां अगला हायर लो बनता है, जहां स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। स्ट्रक्चर टूटा तो एग्जिट वरना होल्ड। मेरा सबसे बड़ा एग्जिट पछतावा एक ट्रेड में हुआ। ट्रेड 4 गुना तक चली गई। एक दोस्त बोला, और रुको, आज बड़ा मूव आएगा। मैं रुक गया, लालच जाग गई, मार्केट पलटी और 4 गुना सीधा 1 गुना पर खत्म हो गया। उसी दिन समझ आया कि मार्केट कभी दोस्त के हिसाब से नहीं चलती, सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का नियम भी बिल्कुल साफ है। टारगेट 1 पर 30 से 50% बुक, टारगेट 2 पर एक और हिस्सा और आखिरी हिस्सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भरोसे। इससे लालच कंट्रोल होता है, डर कंट्रोल होता है और मुनाफा लॉक हो जाता है। डर बनाम लालच ट्रेडर का असली युद्ध है। डर कहता है मुनाफा ले ले, कहीं चला न जाए। लालच कहता है रुको, करोड़ बनेगा। प्रोफेशनल कहता है प्लान पर चलो, इमोशन पर नहीं। एग्जिट का असली मकसद हर टिक पकड़ना नहीं होता। एग्जिट का मकसद पूंजी को बढ़ाना होता है। जो हर मूव पकड़ने भागता है वही मार्केट में सबसे ज्यादा कटता है। जिस दिन मैंने इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से एग्जिट लेना शुरू किया, उस दिन मुनाफा छोटा था लेकिन लगातार था, और लगातार मुनाफा ही मार्केट की सबसे महंगी चीज होती है। एक खतरनाक आदत है मुनाफे की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना और उसे सोशल मीडिया पर दिखाना। अगले दिन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेड और मुनाफे की उलटी गिनती शुरू। मार्केट में खामोशी से बढ़ो, शोर मत मचाओ। अब तक आपने सीखा एंट्री टाइमिंग, कैंडल साइकोलॉजी, पोजीशन साइजिंग, कैपिटल प्रोटेक्शन और एग्जिट स्ट्रेटेजी, लेकिन अभी तक हमने सबसे खतरनाक चीज को नहीं छुआ, डेली ट्रेडिंग रूटीन और डिसिप्लिन सिस्टम। यही सिस्टम तय करेगा कि आप 6 महीने में गायब होंगे या 6 साल बाद भी मार्केट में जिंदा रहोगे। अब अगला हिस्सा आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल देगा। पार्ट 6, रणनीति आपको पैसा दिला सकती है लेकिन दिनचर्या आपको ट्रेडर बनाए रखती है। बाजार में जो रोज जीतता है वह कोई प्रतिभाशाली इंसान नहीं होता, वह अनुशासित और व्यवस्थित होता है। ट्रेडर की बर्बादी की असली जड़ रणनीति नहीं होती, नुकसान होता है देर से उठने से, बिखरे हुए दिमाग से, बिना योजना के सौदे करने से और बिना दिनचर्या के बैठने से। बाजार अराजकता है और ट्रेडर को खुद एक व्यवस्था बनना पड़ता है। सुबह मैं चार्ट नहीं देखता, पहले अपना दिमाग खोलता हूं। खबरें नहीं देखता, पहले अपना मनोभाव जांचता हूं। मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं आज शांत हूं, क्या मैं आज गुस्से में हूं, क्या मैं आज मुनाफे के दबाव में हूं। अगर दिमाग साफ नहीं है तो उस दिन बाजार बंद। बाजार खुलने से पहले मैं बाजार से यह नहीं पूछता कि आज क्या मिलेगा, मैं खुद से पूछता हूं कि आज मैं कितना जोखिम लूंगा। बाजार खुलने से पहले मैं 3 स्तर बनाता हूं, 2 क्षेत्र पहचानता हूं और एक दिशा तय करता हूं, बस। उसके बाद कुछ नहीं सोचता। सौदे के समय 2 सबसे खतरनाक चीजें होती हैं, मोबाइल और यह देखना कि लाभ हानि कितना चल रहा है। मोबाइल ध्यान चुरा लेता है और लाभ हानि भावनाएं चुरा लेती है। मैं सौदे के बीच न चार्ट बदलता हूं, न संदेश देखता हूं और न मुनाफा गिनता हूं। मैं सौदा तभी लेता हूं जब स्थिति साफ हो, जोखिम तय हो, हानि रोक पहले दिख रही हो और बाहर निकलने का रास्ता पहले से तय हो। अगर प्रवेश से पहले निकास साफ नहीं है तो वह सौदा ही नहीं है। अनुशासन टूटने का पहला संकेत तब होता है जब आप सोचते हैं कि बस यह वाला सौदा अलग है, आज थोड़ा ज्यादा चलेगा, आज मन अच्छा है। समझ लेना कि अनुशासन गिर चुका है और अगले कुछ सौदे बाजार उठा लेगा। मानसिक अभ्यास ट्रेडर की असली कसरत है। मैं रोज चार्ट नहीं, खुद को अभ्यास में रखता हूं। मैं खुद से कहता हूं कि मैं बाजार से नहीं लड़ूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा,
मैं नुकसान को स्वीकार करूंगा, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। ये बातें रोज दोहरानी पड़ती हैं क्योंकि अहंकार रोज नया जन्म लेता है। ट्रेडिंग डायरी मुनाफे से बड़ा हथियार है। मैं हर सौदे के बाद लिखता हूं कि प्रवेश क्यों लिया, हानि रोक क्यों रखी, निकास क्यों लिया और उस समय भावना क्या थी। मुनाफा छोटा हो सकता है लेकिन डायरी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। विराम लेने की भी अपनी ताकत होती है। शुरुआती ट्रेडर बाजार में रहकर टूटता है, पेशेवर ट्रेडर विराम लेकर बचता है। 3 नुकसान के बाद मैं चार्ट बंद कर देता हूं। नया दिन, नई लड़ाई, नई ऊर्जा। निरंतरता का असली सूत्र यह है कि निरंतरता जीत नहीं है, निरंतरता हार के बाद भी नियम निभाना है। जो 10 दिन जीतकर एक दिन टूट जाता है वह शुरुआती है। जो 10 दिन हारकर भी नियम नहीं तोड़ता वही पेशेवर है। सबसे खतरनाक मानसिक वायरस यह है कि दूसरा ट्रेडर मुझसे ज्यादा कमा रहा है। यह एक पंक्ति बाजार में सबसे ज्यादा खाते खाती है। बाजार तुलना से नहीं, सही क्रियान्वयन से पैसा देता है। मेरा सबसे बड़ा अनुशासन परीक्षण तब हुआ जब एक हफ्ते में 4 दिन मुनाफा हुआ। 5वें दिन अहंकार आया। मैंने सौदे का परिमाण बढ़ाया, नियम तोड़े और पूरा हफ्ता एक ही दिन में उड़ा दिया। उस दिन समझ आया कि बाजार गलती नहीं सिखाता, वह सजा देता है। दिनचर्या का असली लक्ष्य मुनाफा नहीं, जीवन रक्षा है। जो रोज सही तरीके से बैठा वही लंबे समय तक टिका और वही आखिर में अमीर बना। अब तक आपने प्रवेश, समय, परिमाण, निकास, दिनचर्या और अनुशासन सीखा है, लेकिन अब एक आखिरी दीवार बाकी है। नुकसान के बाद दिमाग को फिर से शून्य कैसे करें, क्योंकि वहीं 80% ट्रेडर मानसिक रूप से टूट जाते हैं और वहीं से बार बार सौदा करना, बदला लेना और खाता उड़ना शुरू होता है। अब अगला हिस्सा पूरी श्रृंखला का सबसे भावनात्मक और सबसे खतरनाक हिस्सा होगा। पार्ट 7। मार्केट पैसे नहीं तोड़ती, मार्केट दिमाग तोड़ती है। जिसका दिमाग टूट गया उसका अकाउंट अपने आप टूट जाता है। लॉस के बाद दिमाग 3 बातें बोलता है। मैं बेवकूफ हूं, बस ये लॉस वापस निकालना है, एक बड़ा ट्रेड सब ठीक कर देगा। यही 3 लाइन ट्रेडिंग की कब्र बनाती है। रिवेंज ट्रेडिंग गुस्से से लिया गया ट्रेड नहीं होता, ये हारे हुए ईगो की चीख होती है। आप मार्केट से बदला नहीं लेते, आप खुद को प्रूव करने निकलते हो और मार्केट किसी को खुद को प्रूव करने का मौका नहीं देती। जिस दिन प्लान के बाहर लॉस होता है उसी दिन ट्रेडिंग स्टॉप, चार्ट बंद, मोबाइल अलग और खुद के साथ अकेले बैठना। मैं लॉस से भागता नहीं, मैं लॉस को समझता हूं। लॉस के बाद मैं खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछता हूं। ये लॉस रूल तोड़ने से हुआ या सेटअप फेल होने से? मैं एंट्री में गलत था या एग्जिट में? ये गलती दोबारा हो सकती है या सिस्टम सही है? इन्हीं 3 जवाबों से मेरी अगली लड़ाई तय होती है। आज ही रिकवर कर लूं, ये सोच 90% अकाउंट खा जाती है। मार्केट रोज खुलती है लेकिन टूटा हुआ दिमाग रोज नहीं सुधरता। मैंने अपने लिए कानून बना लिए हैं। प्लान टूटे तो ट्रेडिंग बंद, इमोशन ओवर हो तो ट्रेडिंग बंद, लगातार 2 लॉस हो तो ट्रेडिंग बंद, माइंड कंफ्यूज हो तो ट्रेडिंग बंद। मार्केट कहीं नहीं भाग रही लेकिन आपका कैपिटल भाग सकता है। लॉस के बाद कमरा शांत हो जाता है, मोबाइल शांत हो जाता है, चार्ट शांत हो जाता है और सबसे ज्यादा शोर सिर्फ दिमाग करता है। मैं उसी शोर को सुनता हूं, उसे भागता नहीं। मैं खुद से कहता हूं, मैं मार्केट को हराने नहीं आया, मैं सिस्टम चलाने आया हूं। मैं सही प्रूव नहीं होना चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। यही एक लाइन मेरी जान बचाती है। मैंने लॉस को एनिमी मानना छोड़ दिया। मैंने लॉस को फीस माना, ट्रेनिंग कॉस्ट माना। जिस दिन लॉस नॉर्मल हुआ उस दिन ट्रेडिंग प्रोफेशनल बनी। नेक्स्ट ट्रेड विनर होगा, यह सबसे बड़ा धोखा है। नेक्स्ट ट्रेड कभी विनर नहीं होता, नेक्स्ट ट्रेड सिर्फ अगला ट्रेड होता है। विनर या लूजर आप नहीं जानते, आप सिर्फ रिस्क जानते हो। माइंड रीसेट का मकसद दोबारा पैसा कमाना नहीं है, माइंड रीसेट का मकसद दोबारा सही इंसान बनना है। गलत इंसान प्रॉफिट भी कर ले तो मार्केट उसे वापस गलत बना देती है। एक दिन लगातार लॉस हुए, नियम टूटे, आत्मसम्मान टूटा। मैं स्क्रीन बंद करके अंधेरे कमरे में बैठ गया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडर हूं या सिर्फ जुआरी? उस एक सवाल ने मुझे दोबारा जन्म दिया। कमबैक कैपिटल से नहीं, क्लैरिटी से शुरू होता है। जिस दिन दिमाग साफ, उस दिन चार्ट फिर दोस्त और मार्केट फिर मौका बन जाती है। अब तक आपने सीखा एंट्री, टाइमिंग, साइजिंग, एग्जिट, रूटीन, डिसिप्लिन, माइंड रीसेट। अब आखिरी हिस्सा बाकी है, कंप्लीट लॉस रिकवरी ब्लूप्रिंट प्लस 90 दिवसीय ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, जहां 0 से सेफ ग्रोथ, स्मॉल कैपिटल से कंसिस्टेंट इनकम और एक नॉर्मल ट्रेडर से कूल प्रोफेशनल बनने का पूरा रास्ता मिलेगा। अब आखिरी वार बाकी है,
पूरा सिस्टम एक जगह, पूरा ब्लूप्रिंट एक फ्लो में। जब आप तैयार हो। पार्ट 8, लॉस से बाहर निकलना किसी एक ट्रेड से नहीं होता, लॉस से बाहर निकलना एक सिस्टम से होता है। आज मैं आपको वही सिस्टम दे रहा हूं जिसने मुझे शून्य से वापस खड़ा किया। रिकवरी का पहला सच यह है कि रिकवरी का मतलब तेज पैसा नहीं, रिकवरी का मतलब स्थिर दिमाग है। जिस दिन आपका दिमाग मुनाफे से ज्यादा प्रक्रिया को महत्व देने लगे, उसी दिन आपकी रिकवरी शुरू होती है। यह रहा आपका पूरा लॉस रिकवरी ब्लूप्रिंट। पहला चरण है कैपिटल स्टेबलाइजेशन फेज, पहले 30 दिन। इस चरण का सिर्फ एक ही मिशन है, अकाउंट बचाना। नियम साफ हैं, प्रति ट्रेड 1% जोखिम, दिन में अधिकतम 1 से 2 ट्रेड, रोज का अधिकतम नुकसान 2%, बदले की ट्रेडिंग नहीं, ओवर ट्रेडिंग नहीं। इस चरण में मुनाफे का कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ जीवन बचाना है। यह चरण आपको उबाऊ लगेगा, लेकिन यही चरण आपको बाजार में जिंदा रखेगा। दूसरा चरण है डिसिप्लिन रीबिल्डिंग फेज, 31वें दिन से 60वें दिन तक। अब ध्यान बदलता है, मुनाफे से हटकर प्रक्रिया पर। अब आप हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो करते हो, हर ट्रेड के बाद जर्नल लिखते हो, भावना को बहाना नहीं बल्कि दुश्मन मानते हो। इस चरण में आपकी जीत पैसों से नहीं, नियम निभाने से तय होगी। तीसरा चरण है कंट्रोल्ड ग्रोथ फेज, 61वें दिन से 90वें दिन तक। अब आप साइज धीरे धीरे बढ़ाते हो, जोखिम 1% से 1.5% तक लाते हो, लेकिन नियम 100% निभाते हो। अब मुनाफा दिखने लगता है, आत्मविश्वास लौटता है, लेकिन अहंकार को अब भी दरवाजे के बाहर रखना होता है। यही वह चरण है जहां 90% ट्रेडर फिर से टूट जाते हैं और सिर्फ 10% ट्रेडर प्रोफेशनल बनते हैं। 90 दिन का सच ये है, पहले 30 दिन आप टूटते हो, अगले 30 दिन आप बनते हो, आखिरी 30 दिन आप बदलते हो। नुकसान करने वाले ट्रेडर से प्रक्रिया वाले ट्रेडर और प्रक्रिया वाले ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर। रिकवरी तोड़ने वाली सबसे बड़ी गलती यही होती है, अब तो सब ठीक हो गया, चलो साइज बढ़ा देते हैं। रिकवरी आत्मविश्वास से नहीं टूटती, रिकवरी ओवर कॉन्फिडेंस से टूटती है। रिकवरी का स्थायी नियम है, मुनाफा बढ़े तो जोखिम नहीं बढ़ेगा, नियम नहीं बदलेगा और गति नहीं बढ़ेगी। बाजार धीमे को पैसा देता है, तेज को सबक देता है। ट्रेडर बनने का आखिरी सच ये है कि आप इंडिकेटर से ट्रेडर नहीं बनते, आप रणनीति से नहीं बनते, आप मुनाफे से नहीं बनते, आप अनुशासन से ट्रेडर बनते हो। सबसे खतरनाक तुलना यही होती है, वह इतना कमा रहा है और मैं इतना कम। बाजार सबको अलग समय देता है, लेकिन नियम सबसे एक जैसे निभवाता है। मेरा आखिरी रिकवरी टर्निंग पॉइंट वह दिन था जब मैंने यह मान लिया, मैं बाजार को नहीं हराऊंगा, मैं खुद को सुधारूंगा। उसी दिन बाजार ने मुझे पैसा देना शुरू किया। कंसिस्टेंसी का असली मतलब हर दिन जीतना नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन सही करना होता है। कभी मुनाफा, कभी नुकसान, लेकिन नियम रोज जिंदा। रिकवरी की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप 3 से 4 दिन लगातार मुनाफे में होते हो और दिमाग कहता है अब पुराना डर खत्म, अब असली गेम शुरू। यही एक पंक्ति रिकवरी को खत्म कर देती है। प्रोफेशनल बनने का आखिरी फिल्टर यही है कि अगर आप नुकसान के बाद शांत रह सकते हो, मुनाफे के बाद भी शांत रह सकते हो और नियम रोज निभाते हो, तो बाजार आपको प्रोफेशनल मान चुका होता है। मैं आज भी परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूं, मैं आज भी नुकसान करता हूं, मैं आज भी गलतियां करता हूं, लेकिन मैं आज अहंकार से ट्रेड नहीं करता, डर से ट्रेड नहीं करता, लालच से ट्रेड नहीं करता। और यही वजह है कि आज बाजार मुझे रोजी देता है, अकाउंट नहीं लूटता। अगर आप आज भी यह सोचते हो कि एक बड़ी रणनीति सब ठीक कर देगी, तो आप गलत रास्ते पर हो। और अगर आप यह मान चुके हो कि सिस्टम, अनुशासन और समय ही मुझे बचाएगा, तो आप सच में रिकवरी के रास्ते पर हो। बाजार में वह नहीं जीतता जो सबसे तेज है, बाजार में वह जीतता है जो सबसे ज्यादा देर टिकता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह शुद्ध प्राइस एक्शन, असली रिकवरी सिस्टम, बिना नकली ट्रेडिंग, बिना सपने बेचने, सिर्फ सच्चाई और अनुशासन पर लगातार लाइव उदाहरणों के साथ वीडियो बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सपने नहीं बेचे जाते, यहां ट्रेडर बनाए जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसी सीरीज का अगला एडवांस लेवल, जिसमें शुद्ध लाइव चार्ट ब्रेकडाउन और असली रिकवरी केस स्टडी हो, मैं शुरू करूं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, रिकवरी मोड ऑन।